Hello everyone, welcome to another video of our sociology series। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सोशोलॉजी क्या होती है, सोशोलॉजी का नेचर क्या होता है, सोशोलॉजी की अप्रोच क्या होती है, सोशोलॉजी क्या होती है, सोसाइटी क्या होती है। तो इसके बेसिक्स हमने डिस्कस किए थे और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वी आर येट टू स्टार्ट इट, तो उसका थोड़ा सा और फाउंडेशन आज हम कवर करने वाले हैं। तो मेन जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज होने वाली है एक टाइमलाइन, और इसके अलावा हम कवर करने वाले हैं एंशियंट फिलोसोफर्स जो कि फाउंडेशन बनाते हैं सोशियोलॉजी की इमर्जेंस का। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये टाइमलाइन देखते हैं ब्रीफ में, देन वी विल मूव ऑन टू एंशियंट फिलोसोफर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रोमन एम्पायर से। तो इससे पीछे अभी हम नहीं जा रहे हैं, बट दैट इज़ लाइक वेरी वेल स्टैब्लिश्ड कि फिफ्थ सेंचुरी तक जो रूल था वो रोमन एम्पायर का हुआ करता था, ब्रॉडली यूरोप एंड दैट रीजन। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्लरिश कर रही थी। ठीक है, डेमोग्राफी फ्लरिश कर रही थी, ट्रेडिशन था, कल्चर था। ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंस इज कम्स अ पीरियड, एक इवेंट हुआ था जो कि कैटास्ट्रॉफिक था नेचर में, जिसकी वजह से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया पॉपुलेशन का, कल्चर का। तो धीरे धीरे इकोनॉमी का, धीरे धीरे सारी चीज़ें ही इफेक्ट होने लगी। ठीक है, और एक बहुत लंबा पीरियड सिक्स्थ सिक्स्थ सेंचुरी से आपके 15th सेंचुरी तक बहुत लंबा पीरियड स्टार्ट हुआ जहाँ पे कि कुछ भी यू कैन से इम्प्रूव नहीं हो रहा था, या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम चेरिश कर सके। इसको कहा गया डार्क एजेस, और एक्चुअल में ये था मिडीवल टाइम। ठीक है, मिडीवल टाइम यूरोप में। ठीक है, तो डार्क एजेस इसको क्यों कहा जाता है? पहला था यहाँ पे बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। ठीक है, बहुत ही ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हायरार्की होती है। ठीक है, जहाँ पे रिलीजन आपका बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करता है, जहाँ पे फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, जहाँ पे एजुकेशन जो होती है वो रिलीजियस होती है, सेक्युलर नहीं होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा, फ्यूडलिज्म वॉज एट इट्स पीक। ठीक है, फ्यूडलिज्म मतलब कि फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं और सर्व्स होते हैं। ठीक है, ये एंशियंट सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे एंशियंट सोसाइटी में मास्टर्स एंड स्लेव्स आप कह सकते हो सकते हैं, बट यहाँ पे लॉर्ड्स होते हैं और सर्व्स होते हैं। जहाँ पे हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ नोबल्स होता है, नाइट्स होते हैं, बैरन्स होते हैं। ठीक है, दैट वाज मिडिवल सोसाइटी और डार्क एजेस। लिटरेचर का यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। जो राइटिंग ट्रेडिशन थे वो कुछ नया नहीं कर रहे थे, बहुत ही बैकवर्ड लुकिंग थे। एक वर्ड होता है ऑर्थोडॉक्स लुकिंग, उस टाइप के थे। डेमोग्राफी जो थी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ। ठीक है, पॉपुलेशन का डिक्लाइन हुआ, बढ़ नहीं रही थी पॉपुलेशन। इस पूरे पीरियड को हम कहते हैं क्या? डार्क एजेस। ठीक है, अगर ब्रॉडली भी हम देखें तो पॉलिटी कैसी थी? फ्यूडल पॉलिटी थी। इकोनॉमी कैसी थी? क्लोज्ड इकोनॉमी थी। सोसाइटी कैसी थी? ट्रेडिशनल सोसाइटी थी। ठीक है, ये सारे फीचर्स थे इस टाइम के या इस सोसाइटी के। इसके बाद आता है हमारा रेनेसा। तो जब यहाँ से लोगों का मन भर गया, धीरे धीरे चीज़ें जो हैं अपने क्लाइमेक्स पे पहुँचने लगी, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका रेनेसा का। रेनेसा, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रीबर्थ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, रेनेसा क्या है, क्यों है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए हम यहीं पे इसको छोड़ते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेनेसा आता है, फिर आता है आपका इमरजेंस ऑफ मॉडर्निटी। रेनेसा के साथ ही मॉडर्निटी आती है धीरे धीरे, एंड विच लीड्स टू इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ का ये कनेक्शन था ब्रॉडली। हाँ, एक चीज़ और आप देख सकते हो कि डार्क एजेस में जो है साइंटिफिक माइंडसेट बिल्कुल नहीं था। ठीक है, साइंटिफिक माइंडसेट आपका आता है कहाँ पे? रेनेसां में। ठीक है, और जिससे आई मॉडर्निटी, और जिससे आया इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। ठीक है,
दूसरी टाइमलाइन जो हमें आज देखनी है वो है ये 1838 में ऑगस्ट कॉन्टे, जो कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उन्होंने कॉइन किया टर्म सोशियोलॉजी। ठीक है, दिस हैपेंड इन 1838। 1892 में, और मे बी समवेयर अराउंड, बट 1890s की ही बात है, जब सोशियोलॉजी का एक डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया स्मॉल ने यूएसए में। ठीक है, ये भी एक स्कॉलर हैं। 1890s में ही सोशो का डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया यूरोप में, हाई क्या चांसेस फ्रांस में, डॉर्कहाइम ने, इमाइल डॉर्कहाइम ने। ठीक है, and this also laid the foundation of as well as it was focused on the study of French Revolution। ठीक है, हाईली कनेक्टेड है उससे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो चेंजेस हो रहे थे फ्रेंच सोसाइटी में और इवन पूरे यूरोप में, तो उसको स्टडी करने के लिए एक नए डिसिप्लिन की जो है नीड फील हुई, जिसकी वजह से आपका सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ। ठीक है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग डिसिप्लिन थे वो उसको स्टडी नहीं कर पा रहे थे, इतने ड्रास्टिक चेंजेस थे सोसाइटी में, उसको स्टडी करने के लिए आपका सोशियोलॉजी इमर्ज। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हम पढ़ते हैं तो 1789 समथिंग समथिंग उसका टाइमलाइन है। ठीक है, इसके अराउंड वो हुआ था 1815 तक, आई गेस नेपोलियन एग्जिस्टेड एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हम आगे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो चेंजेस है उसे पढ़ने के लिए आपका सोशियोलॉजी में पढ़ चुका। ठीक है, अभी के लिए दैट एज वी डिस्कस कि आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट फिलोसोफर्स। तो अभी इसे शुरू करते हैं पहले। तो ये दो ब्रॉडली हमें कवर करने हैं, एक आपका प्लेटो, एक आपका अरिस्टोटल। ठीक है, तो प्लेटो से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये कहता क्या है, ये एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस है ये बताना कि एंशिएंट टाइम्स में भी, एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, कहते हैं कि सोशियोलॉजी ठीक है आपका, लेट्स से 1838 में टर्म कॉइन हो गया सोशियोलॉजी। ठीक है, बट इससे पहले भी ये क्या करता है, स्टडी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, नो इश्यूज, सॉरी, स्टडी ऑफ सोसाइटी। बट ये कहते हैं कि इससे पहले भी तो सोसाइटी की स्टडी हो रही थी। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले कभी किसी ने सोसाइटी को इस नज़र से नहीं देखा, इससे पहले कभी किसी ने कोई लॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर देने की कोशिश नहीं की, इससे पहले कभी किसी ने सोसाइटी को साइंटिफिक नज़रिए से नहीं देखा, इससे पहले कभी किसी ने फैमिली, रिलीजन, कास्ट, क्लास इसके ऊपर बात नहीं की। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऑल ऑफ अ सडन तो कोई साइंस इमर्ज नहीं हो सकती ना, ऑल ऑफ अ सडन कोई डिसिप्लिन इमर्ज नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में भी कुछ स्टडी ऑफ सोसाइटी हुई हैं। ठीक है, ये सोशियोलॉजी नहीं थी, पर से साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं हो सकता, बट देयर वर पीपल लुकिंग एट सोसाइटी फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मैक्रो पर्सपेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव था सोसाइटी के कुछ लॉज देना, सोसाइटी को कुछ एक्सप्लेन करना, कोई सोशल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो यहाँ से आपका आता है पहला नाम प्लेटो, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर है। हम सबने सुना है सोक्रेती और प्लेटो का वो डिबेट। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर है। तो इनकी दो थ्योरीज काफ़ी प्रोमिनेंट है। पहला है आपका थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नंबर वन, और नंबर टू है इनका कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग्स। ठीक है, जो कि इन्होंने एक बुक में लिखा था जिसका नाम है प्लेटोज रिपब्लिक, आई गेस। ये आप चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी से। ठीक है, थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी, देखो आज भी हम इनइक्वालिटी ही पढ़ते हैं, मतलब और भी चीज़ें पढ़ते हैं, बट इनइक्वालिटी इज़ वेरी बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी। जैसे कि कास्ट, आज के टाइम पे अगर हम कनेक्ट करें टुडे, इनइक्वालिटी क्या है, caste inequality is there, class inequality is there, gender inequality is there, regional inequality is there, religious inequality is also there। सबके एग्जांपल्स पता है आपको, कास्ट में ब्राह्मण्स हैं, क्लास में हाई क्लास, लो क्लास है, जेंडर में मेल है, फीमेल है, नाउ इवन थर्ड जेंडर है, एलजीबीटीक्यू है। रीजनल में नॉर्थ वर्सेस साउथ का डिबेट है, रिलीजन में हिंदू वर्सेस मुस्लिम कह सकते हो, क्रिश्चियन कह सकते हो, सारे कह रहे थे। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स में आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये आज की इनइक्वालिटी है। तब की इनइक्वालिटी जो कि प्लेटो ने देखी, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लेटो कहते हैं कि उनने पूरे सोसाइटी को, बोलते हैं कि ये जो सोसाइटी होती है ये तीन तरह की सोल्स में डिवाइड होती है।
ठीक है। पूरी सोसाइटी के जो लोग हैं उनके 3 टाइप के सोल्स हैं, ठीक है। 3 टाइप के सोल्स ये बोलते हैं। पहला बोलते हैं देयर आर सोल्स ऑफ गोल्ड, दूसरा बोलते हैं देयर आर सोल्स ऑफ सिल्वर, तीसरा बोलते हैं देयर आर सोल्स ऑफ आयरन, ठीक है। ये पहला आर्ग्यूमेंट है इनका। फिर ये बोलते हैं कि क्योंकि सोल जो गोल्ड की सोल है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, दिस सोल इज ड्रिवन बाय समथिंग, ठीक है। ड्राइवर होता है इसका, दे आर ड्रिवन बाय। तो जो गोल्ड की सोल है दैट इज ड्रिवन बाय रीजन, ठीक है। ये लॉजिकल इंक्वायरी करते हैं, ये रीजन से ड्राइव होते हैं, सुपरफिशियल चीज़ों पे बेस्ड नहीं होते इनके आर्ग्यूमेंट, रादर दे आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस वी कैन से, ठीक है। अब क्योंकि ये रीजन से ड्राइव होते हैं तो ये हाईली माइंडेड पीपल ऑफ सोसाइटी होते हैं। जब ये हाईली माइंडेड ऑफ पीपल सोसाइटी होते हैं दे हैव द पावर टू रूल ऑन पीपल, इसलिए इनका जो सोशल रोल होता है वो क्या होता है, गवर्न करने का। तो जितने भी रूलिंग क्लास हैं, ठीक है, वो क्या है, वो हैं सोल्स ऑफ गोल्ड, दे आर ड्रिवन बाय रीजन एंड देयर सोशल रोल इज टू गवर्न, ठीक है। अब अगर इनका गवर्न करने का इनका सोशल रूल है तो इनकी क्लास कौन सी होगी, इनकी क्लास होगी रूलिंग क्लास, ठीक है। दे आर द रूलर्स, दे आर द किंग्स, दे आर द नोबेल्स, ठीक है। नाउ जो लोग हैं गोल्ड की सोल के हैं, रीजन से ड्राइव होते हैं, सोशल रोल है उनका गवर्न करना, क्लास है उनकी रूलिंग क्लास, दे रिप्रेजेंट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो रिप्रेजेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी के हेड को। हेड क्यों, क्योंकि हेड में होता है क्या, ब्रेन, जहाँ से हम क्या सोचते हैं, जहाँ से हम रीजनिंग करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये इनका एक पैरेलल कंप्लीट होता है कि उन्होंने सोसाइटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट था गोल्ड, देयर आर सोल्स ऑफ गोल्ड, दे आर ड्रिवन बाय रीजन, दे फॉर्म द गवर्निंग पार्ट ऑफ सोसाइटी, they are represented by the ruling class of people and they are represented by the head of human body, ठीक है। on the same note there is a class or there is a part category of people which have souls of silver, ठीक है। they are driven by their spirit, ठीक है। ये स्पिरिट से ड्रिवन होते हैं। क्योंकि ये स्पिरिट से ड्रिवन होते हैं इनका सोशल रोल है इज दैट ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करना इनका काम है, ठीक है। कौन सी क्लास फॉर्म करेंगे, प्रोटेक्टर्स की, और यू कैन से फाइटर्स की या नाइट्स कह लो, ठीक है। किस पार्ट से रिप्रेजेंट होंगे, आर्म से, बिकॉज इनका काम क्या है, फाइट करना, ठीक है। सेकेंड पार्ट ऑफ पीपल हैं जो कि सिल्वर की सोल होती है, ड्रिवन बाय स्पिरिट, देयर सोशल रोल इज टू प्रोटेक्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय प्रोटेक्टिंग क्लास और प्रोटेक्टर क्लास एंड दे रिप्रेजेंट द आर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देन कम्स टू थर्ड, थर्ड होते हैं आयरन सोल्ड पीपल, ठीक है। ये किससे ड्रिवन होती हैं, ड्रिवन होते हैं अपेटाइट से, ठीक है। अपेटाइट से ड्रिवन होते हैं तो इनका काम क्या होता है, जब ये ड्राइव ही इनको अपेटाइट कर, इनका काम है प्रोड्यूस करना, ठीक है। सोसाइटी में प्रोड्यूस करने का काम इनका है। कौन सी क्लास ये फॉर्म करेंगे, दीज विल फॉर्म दी वर्कर क्लास और वर्किंग क्लास, ठीक है। नाउ कौन सी ह्यूमन बॉडी का पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एब्डोमेन को, वाई, बिकॉज दे आर ड्रिवन बाय एपेटाइट, ठीक है। तो 3 क्लास में उन्होंने डिवाइड किया, पहला गोल्ड सोल्ड, सिल्वर सोल्ड एंड आयरन सोल्ड। गोल्ड driven by reason, they represent the governing class, rulers and represent by head of human body. Then comes to silver, silver are driven by spirit, their role is to protect and they are represented by arms of human body. Then comes the iron souled people who are driven by their appetite, their role is to produce and they are the worker class and they are represented by abdomen of human body. ये है complete theory of inequality of Plato, ठीक है, जो उन्होंने उस टाइम पे दी थी। ये एक काइंड ऑफ प्रिमिटिव और यू कैन से एक एंशियंट और रादर आई वुड यूज द वर्ड नेसेंट स्टडी ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी रेवोल्यूशनरी होगी में भी, ठीक है। ये एक पार्ट हमने कवर किया। दूसरा जो हमें पार्ट कवर करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग्स, ठीक है। अगेन प्लेटो का ही कॉन्सेप्ट है फिलोसोफर किंग्स। इसमें प्लेटो कहते हैं कि आइडियल स्टेट क्या होती है, आइडियल स्टेट वो होती है जो इंश्योर करे मैक्सिमम
ensures maximum happiness of its citizens। पहला आर्ग्यूमेंट इनका ये है कि आइडियल स्टेट वो नहीं है जो मेरे खाने का इंतज़ाम करे, मेरे पीने का इंतज़ाम करे, मेरे रहने का इंतज़ाम करे, नहीं, वो मेरी हैप्पीनेस का इंतज़ाम करे। अब हो सकता है मेरी हैप्पीनेस जो है खाने से आती हो तो वो उसका अरेंजमेंट करे, हो सकता है रहने से आती हो उसका अरेंजमेंट करे, बट हैप्पीनेस इज़ द मेन फोकस। किंग की नहीं, रूलर की नहीं, बट ऑफ इट्स सिटीजन्स। ये है आइडियल स्टेट का एग्जाम्पल। तो ये कहीं ना कहीं रिलेट होता है आज के वेलफेयर स्टेट से, है ना, जो कि इंडिया के डीपीएसपी में भी है, कॉन्सेप्ट 39 आर्टिकल आई गेस। ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ये जो आइडियल स्टेट है कौन लेकर आएगा? आइडियल स्टेट लेकर आएगा कौन? एक ऐसा रूलर और किंग जो क्या हो, जो फिलोसफिकल ट्रेनिंग करके आया हो। ठीक है। जो रूलर या जो किंग एक फिलोसफिकल स्टडी करके आया है, फिलोसफिकल ट्रेनिंग लेकर आया है, वही ये आइडियल स्टेट फॉर्म कर सकता है। ठीक है। उसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी बात है देखने में, बट ये कितनी बड़ी बात है आप देखो इसको। ये एक्चुअल में बोल रहे हैं कि जो नेपोटिज्म है, ठीक है, कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा, वो नहीं होना चाहिए। रादर किंग वो होना चाहिए जो क्लासरूम में पढ़ के आया है। ठीक है। जो हम आज भी डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, कि सीएम का बेटा सीएम नहीं होना चाहिए, रादर देयर शुड बी समवन हु इज डिजर्विंग फॉर द पोजीशन। एक एजुकेटेड पर्सन को ही हमें लीडर बनाना चाहिए। ठीक है। ये वैसा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। तो दो हमने बातें देखी, पहला थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी बाय प्लेटो, दूसरा ऑब्वियसली द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट और द कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग्स, जहाँ पे वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट वो है जो इंश्योर करे अपने सिटीजन्स का मैक्सिमम हैप्पीनेस, अ काइंड ऑफ वेलफेयर स्टेट। इसे यूडेमोनिया भी कहा जाता है, प्लेटोस यूडेमोनिया। ठीक है। दूसरा, आइडियल स्टेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड फिलोसफिकल ट्रेनिंग और एब्सोल्यूट नॉलेज, जहाँ से कॉन्सेप्ट आता है फिलोसफर किंग्स का। ठीक है। तो यहाँ से अगेंस्ट जाता है नेपोटिज्म के और आर्ग्यू करता है कि एजुकेटेड लीडर्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे प्लेटो का पार्ट खत्म होता है। काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म भी है ये उस टाइम के मोनार्की का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के दो आर्ग्यूमेंट है जो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इनका एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने कहा, मैन इज अ सोशल एनिमल। ठीक है। देखने में बहुत सिंपल है, मतलब बहुत डीप है। मतलब क्या है कि मैन जो है, ऑब्वियसली वेमेन प्लस मैन दोनों को रिप्रेजेंट करा, एक ह्यूमन। बोलता है कि एनिमल तो है, एनिमल क्या है? एनिमल डॉग भी एनिमल है, मंकी भी एनिमल है, और भी बहुत सारे एनिमल, बट मैन क्या है? ये सोशल एनिमल है। ठीक है। सोशल मतलब मोर देन वन, प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है। ये कहते हैं कि हिंदी में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो वो ह्यूमन जो है वो सोसाइटी के बिना नहीं रह सकता। वन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन। उसे दूसरा इंसान चाहिए ही चाहिए। दे नीड कंपेनियनशिप फॉर श्योर, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है। और जैसे ही एक 1+1 होता है, ये सोसाइटी बन जाती है। और सोसाइटी को स्टडी की साइंस क्या है? सोशोलॉजी। ठीक है। तो अरिस्टोटल ने कहा मैन एक सोशल एनिमल है। जहाँ भी मैन होगा वहाँ एक से ज़्यादा ही होंगे। सोशल इंट्रैक्शन होगा, सोशल ग्रुप्स होंगे, सोशल रिलेशनशिप्स होंगे, सोशल प्रोसेसेस होंगे। ठीक है। पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने कहा कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन और थ्योरी ऑफ वर्च्यू। ये एथिक्स में भी हम लोग पढ़ते हैं गोल्डन मीन के नाम से, जो रिलेवेंट है। तो ये कहते हैं कि वर्च्यू जो होता है या फंक्शन जो होता है,
हर चीज़ का वर्च्यू जो लाई करता है उसके फंक्शन में लाई करता है, ठीक है, और आई वुड से ड्यूटी में लाई करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन का फंक्शन क्या है, हमारी नीड सेटिस्फाई करना, नीड सेटिस्फाई करना, ठीक है। प्रोडक्शन का फंक्शन है नीड सेटिस्फाई करना। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है तो ये इसका वर्च्यू है, ठीक है। प्रोडक्शन का काम है, वर्च्यू है हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। ये कहते हैं कि जो वर्च्यू है वो लाई होता है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब कि नो एक्सट्रीम्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका दिया जाता है हंगर के हिसाब से। तो यहाँ पे है हंगर आपका, यू आर फास्टिंग नॉट ईटिंग एनीथिंग। यहाँ पे आपका यू आर ओवर ईटिंग, ठीक है। बट बीच में जो लाई करता है वो है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, और यही है वर्च्यू। और जब आप अपनी अपेटाइट को बैलेंस्ड रखते हो तो वही उसका फंक्शन है। फंक्शन जो है वो हंगर है या नहीं है, स्टार्वेशन नहीं है, ठीक है। फंक्शन जो है ओवर ईटिंग भी नहीं है, फंक्शन क्या है, बैलेंस डाइट लेना। जब आप वो फंक्शन फुलफिल करते हो तो वही आपका वर्च्यू हो जाता है, ठीक है। ये है थ्योरी ऑफ वर्च्यू। द थ्योरी ऑफ वर्च्यू ऑफ अ थिंग, द वर्च्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन इट्स फंक्शन, ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट। नाउ इसके अलावा अरिस्टोटल ने भी इनइक्वालिटी के बारे में कुछ बोला है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट। ये बोलते हैं सिंपल सिंपल की सोशल इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन नेचुरल इक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी, ठीक है। ये कहते हैं कि आज के टाइम पे जो हम सोशल इनइक्वालिटी देख रहे हैं, मेल इज नॉट इक्वल टू फीमेल, ठीक है, ये किस वजह से है, ये है ड्यू टू नेचुरल इनइक्वालिटी। नेचुरल इनइक्वालिटी क्या होती है, बाय बर्थ, ठीक है। एक स्लेव जो है इज नॉट इक्वल टू इट्स मास्टर, व्हाई, बिकॉज ही वाज बोर्न एज स्लेव, मास्टर वाज बोर्न एज अ मास्टर, ठीक है। इसी के बेसिस पे अरिस्टोटल का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कि मिसोजिनिस्ट भी है। वो कहते हैं कि सिटीजनशिप शुड नॉट बी गिवन, नहीं देनी है किसको, स्लेव्स को, वुमेन को और पुअर्स को, ठीक है। ये इनको इक्वल ह्यूमन बींग्स मानती नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल नेचुरली, वो नेचुरली ही इनइक्वल हैं, इसलिए इनको सिटीजनशिप नहीं देनी चाहिए। ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये फेमिनिस्ट इसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि अरिस्टोटल जो थे वो मिसोजिनिस्ट थे, ठीक है। तो दो ब्रॉड चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। पहला हमने पढ़ा प्लेटो, प्लेटो का थ्योरी ऑफ इनइक्वालिटी। फिर हमने पढ़ा प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग्स एंशिएंट में, ग्रीक फिलोसफर्स में। फिर हमने पढ़ा एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन हमेशा सोसाइटी में रहना पसंद करता है, अकेले नहीं रहता है। दूसरा हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यूज, द वर्च्यू ऑफ अ थिंग लाइज इन इट्स फंक्शन, जब भी कोई चीज़ अपना फंक्शन फुलफिल करेगी वो अपना वर्च्यू फुलफिल करेगी। दूसरा हमने पढ़ा इसके अलावा इनइक्वालिटी, जो अरिस्टोटल कहते हैं कि सोशल इक्वालिटी इज बेस्ड ऑन नेचुरल इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसका एक पैरेलल ड्रॉ होता है आपके इंडियन सोसाइटी में, not directly connected but an analogy to it, Kautilya's Arthashastra, ठीक है। इट वॉज अ बुक बेस्ड ऑन पॉलिटी एंड सोसाइटी। उस टाइम के सोसाइटी ये बताती है सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उस टाइम का रिलीजन कैसा था, उस टाइम पे फैमिली थी तो कैसी थी, उस टाइम पे एजुकेशन कैसा था, उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो इट वॉज अ राइट अपॉन और बुक ऑन सोशल सिनेरियो ऑफ दैट, ठीक है। तो इसका जो भी आप पढ़ोगे इट इज़ अ काइंड ऑफ नेसेंट सोशोलॉजी ऑफ इंडियन सोसाइटी डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना आज का वीडियो कंक्लूड करते हैं। एक और सब पार्ट हमने ख़त्म किया है। एंशंट वाला जो पार्ट था वो हमने ख़त्म कर दिया है कि एंशंट अटेम्प्ट्स जो थे टुवर्ड्स स्टडी ऑफ सोसाइटी वो क्या थे, ठीक है।
नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं आपका कमर्शियल रेवोल्यूशन, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ दिस एंड अदर थिंग्स लेड टू रेनेसा, और रेनेसा के बाद कैसे आई आपकी मॉडर्निटी एंड अदर रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ये हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।